हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गेंदे के फ्लावर के बारे में, कैसे हमें इस तरीके के बड़े गेंदे मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात जानना होगा कि गेंदे के फ्लावरिंग प्लांट के बहुत सारे वेराइटीज़ आते हैं, तो आप जिस तरीके के प्लांट को लगाएंगे उसी हिसाब से आपके फ्लावर का साइज़ होगा। तो जब भी आप गेंदे के फ्लावर का पौधा जो है वो ख़रीदते हैं तो उनसे ये कंफर्म कीजिए कि वो जो प्लांट है वो बड़े साइज़ के फ्लावर देगा। अब उसमें भी और एक वैरायटी आती है। एक तो इस तरीके से आपका जो प्लांट है ना वो बड़ा होगा, और दूसरी एक ड्वार्फ वैरायटी आती है। मुझे ये बड़े वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है गेंदे के फ्लावरिंग के लिए वो है सनलाइट। ये एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज़्यादा धूप पसंद है। इसे आप जितना ज़्यादा धूप देंगे ये उतना ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देगा। तो आप अगर इसे शेड में लगाना चाहते हैं तो शायद ये आपको फ्लावरिंग ना दे, लेकिन अगर आप इसे कम से कम 4 से 5 घंटे या फिर 6 घंटे की धूप देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग होती है। एक और चीज़ है कि जब आप गेंदे का प्लांट लगाते हैं, छोटा होता है प्लांट, तो आप उसे जब तक वो प्लांट बड़ा ना हो जाए तब तक हर बार उसमें पिंचिंग करिए। पिंचिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ब्रांचेस आई है, जितने भी ब्रांचेस है आपके प्लांट में, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना उसे आप ऐसे करके तोड़ के हटा दें। तो जहाँ से आप तोड़ेंगे वहीं से आपको नए नए ब्रांचेस फिर मिलेंगे, और जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो ये एक तरीका होता है गेंदे के प्लांट को ज़्यादा घना बनाने का और ज़्यादा फ्लावर पाने का। तो सन मैंने बता दिया कि ये फुल सन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ज़मीन पे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। जब आप गमले में लगाते हैं तो गमला आपका कम से कम 8 इंच का तो होना ही चाहिए। मिनिमम 8 इंच का गमला हो और मैक्सिमम 12 इंच का गमला हो आपका, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मिट्टी आपको ऐसी बनानी है जो इस प्लांट को नमी दे सके, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें पानी रुके ना। इस प्लांट को नमी पसंद है, इससे आप कभी भी इसकी मिट्टी को पूरा सूखने ना दें। पूरा सूखने देंगे तो ये प्लांट जो है वो धीरे धीरे ख़राब होगा। स्पेशली जब इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाए ना, तो आप इसकी मिट्टी को कभी भी पूरी तरीके से सूखने मत दीजिएगा। फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद होता है, लेकिन जो ये मैरीगोल्ड का प्लांट है ना, इसे आप किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। नेचुरल फर्टिलाइज़र देंगे तब भी ये खुश रहता है, यानी कि जैसे काऊ डंग वगैरह हो गया, घर पे बनाया हुआ कंपोस्ट हो गया, ये भी आप देते हैं तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बहुत ज़्यादा तामझाम वाला ये पौधा नहीं है। थोड़ा इसमें लीव्स में इन्फेस्टेशन वगैरह का प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो भी बहुत आसानी से क्योर हो सकता है। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है विंटर का, जो आप अपने घर पे लगा सकते हैं। इसमें 3-4 शेड आते हैं। आजकल हाइब्रिड वेराइटीज़ भी आने लगे हैं, तो थोड़ा 1-2 आपके पास और ज़्यादा कलर का ऑप्शन आता है। एक छोटे वाले गेंदे आते हैं जो इस साइज़ के गेंदे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। रेड कलर के होते हैं, वो रेड और येलो का कॉम्बिनेशन होता है। एक ये ऑरेंज वाले आते हैं और एक ये थोड़े से नियॉन टाइप के येलोइश शेड में आते हैं। दोनों ही कलर साथ में लगाने पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो जो ये मैरीगोल्ड का पौधा है ना, इसे हर्बल प्लांट भी माना जाता है। हम पहले घर में अगर चोट वोट आ जाती थी किसी भी जानवर को, तो हम क्या करते थे, अगर मैरीगोल्ड का सीज़न है तो इसके पत्ते को लेकर इसे पूरा अच्छे से पेस्ट बना लेते थे और वो जो घाव वाला जो एरिया रहता था उस पर लगा देते थे। तो ये जो फ्लावर है ना, ये बहुत सारे पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है अपने कलर के वजह से। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। मैरीगोल्ड को और एक चीज़ के लिए भी लगाया जाता है। माना जाता है कि जहाँ पे ये लगेगा वहाँ पे मस्कीटोज़ कम आते हैं। कितने हद तक ये बात सही है मुझे पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि ये मस्कीटो रिपेलेंट प्लांट भी है।
अभी तो जैसे दिसंबर का मौसम आ गया, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अभी तक अगर आपने नहीं लगाया है तो आप ऐसे प्लांट को लगाएं जो मैच्योर हो चुका है और उसमें बर्ड्स आ चुकी है, क्योंकि अभी ये फ्लावरिंग का सीज़न है। अगर आपने इसे सही टाइम पे लगाया होता तो आप इसको सैपलिंग्स वगैरह से भी लगा सकते थे। अभी भी सैपलिंग लगा सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग बहुत लेट से होगी। इस बात की और एक खासियत है कि अगर आपके पास एक पौधा आ गया तो उसके बाद आप ब्रांचेस उसके काट काट के, टहनियाँ जो है इस तरीके से काट काट के नए पौधे भी बना सकते हैं। तो आपको एक पौधे से ही बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से प्लांट लगे हुए हैं, एक से बहुत सारे ये बन गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।